क्या आपको अपने देश में डर लगता है? इधर उधर जाने पर इस बात का ख्याल रखते हैं? अमूमन कोई नहीं रखता, फिर कोई आम हो या फिर खास। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसी कैटेगरी में आते हैं। डर उनको भी नहीं लगता, बेधड़क वो कहीं भी चले जाते हैं, बेधड़क किसी के बीच में भी खड़े हो जाते हैं, बेधड़क गाड़ी रोक किसी से भी बात करने लगते हैं, बेधड़क आपको वो हाथ मिलाते उन लोगों से मिल जाएंगे जिन्हें वीवीआईपी हिराकत भरी नज़रों से देखते हैं। राहुल को डर नहीं लगता, लेकिन सरकार उनके इधर उधर जाने से डरती है। ये प्यार है या फिर इस प्यार में डर छिपा है? प्यार तो राहुल के लिए बीजेपी को नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस वक्त एक ऐसे विरोधी के तौर पर उभरे हैं जो बीजेपी के नायक मोदी के लिए खतरा है। अब खतरा है तो जाहिर सी बात है राहुल की सुरक्षा को लेकर तो उतनी संवेदनशील सरकार नहीं होगी। तो सरकार को किस बात का डर होगा? डर इस बात को लेकर तो नहीं है राहुल गांधी की छवि जननायक वाली बनती जा रही है। जो कांग्रेस दावा करती है वो क्या सच होता दिख रहा है और बीजेपी उसे क्या देख चुकी है? दोस्तों, 1 मिनट 37 सेकंड का एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे ये सरकार राहुल गांधी से कितनी डरी हुई है, कितने डरे हुए हैं मोदी, शाह और अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी के इस वीडियो को देखेंगे तो यही कहेंगे। राहुल तो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में वीवीआईपी फ्लेवर पर चोट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी इन दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर फिक्र कर रही है। हालांकि अपनी राजनीति से बीजेपी खुद का खुलासा भी कर देती है। राहुल गांधी के लिए उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है, बल्कि उनकी राजनीति से वो डरी हुई है। अब देखिए, राहुल गांधी जब वोट अधिकार यात्रा के बाद मलेशिया दौरे पर गए, बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने उनकी तस्वीरें लीक कर दी कि वो मलेशिया में है। मतलब समझिए, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खुद को गंभीर कहने वाली सरकार की पार्टी बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दुनिया को बता दिया कि वो मलेशिया में है। दूसरी ओर सीआरपीएफ की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को खत लिखा जाता है कि राहुल ने मलेशिया जाने की जानकारी उन्हें नहीं दी। उनसे बिना पूछे ही वो मलेशिया चले गए। वो रहते तो फिर राहुल की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होता। चलिए ठीक है, तो फिर पंजाब में तो राहुल गांधी की सुरक्षा में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी लगी हुई थी। तो राहुल जिस गांव में जाना चाहते थे उन्हें क्यों नहीं जाने दिया, क्यों रोका गया? देखिए ये 1 मिनट 37 सेकंड का वीडियो जो मोदी शाह के साथ अरविंद केजरीवाल की भी पोल खोल रहा है। आप कह रहे हो कि फेंस टूटी है सर, वहाँ भी फेंस टूटी है। आप कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आपने हमें क्यों जाने दिया? Ravi without any bridge, so evacuation or any other thing from that side. There's no bridge. So there is. But you have not written that. So we have written it in the SDM. Instead of that, what the MLA Sahaba is telling us, we have brought the people here. Right. It's just we have to cross this So border. basically the security concern for the protecting. Sir, यार ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ एक मिनट पहले आप हमारे को हमारे देश में ही सुरक्षा नहीं दे सकते। आप कह रहे हो फेंस टूटी हुई है, उधर भी लोग रह रहे हैं। अगर सुरक्षित ही नहीं है हम अपनी धरती पे, तो फिर क्या हो गया? सर सुरक्षित रखना चाहते हैं इसलिए तो साथ में है। तो मतलब ये इंडिया आप दूसरे इंडिया सर, इंडिया में आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो मुझे। सर रिक्वेस्ट ये है, अगर वहाँ पे कोई जो इश्यूज हैं, अगर हम आपके नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। सर रख सकते हैं, यही कह रहे हो, आपके सामने खड़े हैं सर, यही कह रहे हो। सर वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। बट यू आर सेइंग दैट इज इंडिया, दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट इन सर इंडिया। बट दैट एरिया इज डिफरेंट सर, सो वी हैव इट इज आवर ड्यूटी। It is not India? सर इट इज इंडिया सर। Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. कहाँ So terrain? we have to tell each and every aspect of security, sir. That आपका is the कहना है only कि thing, इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट गो sir. बिकॉज पंजाब पुलिस कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम। No, sir, no, sir. It is not. That is Punjab what police you're is saying. always ready to protect, sir. We are always there, sir. आप कह रहे हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया की टेरिटरी में नहीं जा सकता क्योंकि आप लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, वही कह रहे हो? नहीं सर, we are willing to protect him. We are ready to protect, sir. दरअसल राहुल गांधी गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे।
जैसे ही वो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव की ओर बढ़ने लगे तो एसपी जुगराज सिंह ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि फेसिंग टूटी है, यह 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 1 किलोमीटर दूर था, वहाँ आपने हमें क्यों नहीं जाने दिया। इस पर एसपी ने कहा कि वहाँ इस तरीके की कोई बात नहीं थी। फिर राहुल गांधी ने कहा कि आपने ये सब नहीं लिखा था। उसी दौरान कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने कहा, एमएलए कह रही हैं कि लोगों को यहाँ लाया गया है, हमें सिर्फ ये आगे क्रॉस करना है। तब एसपी ने कहा सिक्योरिटी कंसर्न है। इस पर लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर राजा ने कहा कि अगर आप राहुल गांधी को देश में ही सुरक्षा नहीं दे सकते, आप कह रहे हो फेंस टूटी है, उधर भी लोग रह रहे हैं, अगर हम अपनी ही धरती पर सुरक्षित नहीं तो फिर क्या होगा। इस पर एसपी ने कहा कि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए तो आपके साथ में हैं। फिर राहुल गांधी ने तंज मारते हुए कहा कि ये इंडिया है ना, इंडिया में आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो मुझे। राहुल गांधी ने दोस्तों जब ऐसा कहा तो मुझे लगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, मोदी जी आप तो कहते हैं देश में सभी सुरक्षित हैं, यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष को ही आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे ये कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी में आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। तो एसपी कहने लगे रख सकते हैं, इसलिए तो आपके सामने खड़े हैं। फिर राहुल गांधी ने कहा यही कह रहा हो ना, सुरक्षित नहीं रख सकते, आप कह रहे हो कि वो इंडिया है और मुझे वहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। इस पर जवाब दिया जाता है कि एरिया डिफरेंट है। इस पर राहुल गांधी ने सवाल किया क्या ये इंडिया नहीं है। जवाब मिला इंडिया है सर। फिर राहुल की ओर से सवाल किया गया फिर डिफरेंट कैसे है। जवाब मिला हमें सुरक्षा के हर एस्पेक्ट को देखना है। इस पर राहुल गांधी ने कहा आपका कहना है कि इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं जा सकता क्योंकि पंजाब पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। आप कह रहे हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया की टेरिटरी में नहीं जा सकता क्योंकि आप लोग उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इस दौरान राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और पुलिस अधिकारियों के बीच काफ़ी देर तक बहस हुई। राहुल गांधी ने बहस का वीडियो शेयर करते हुए फेसबुक पर लिखा, सुरक्षा का डर किसी और को दिखाएं, हिंदुस्तान की धरती पर तकलीफ में फंसे हर भारतीय की बात सुनना मेरा हक और जिम्मेदारी है। राहुल गांधी अमृतसर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद गुरदासपुर आए तो यहाँ दीना नगर में उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा, पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल, कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे। फिर राहुल गांधी मकोड़ा पतन गांव में प्रभावित लोगों से मिले। इसके बाद वह उन 7 गांवों की तरफ जाने लगे जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हैं। तभी पुलिस अधिकारियों ने राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं को आगे जाने से रोक लिया। लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि हम वहां जाना चाहते थे, बाढ़ पीड़ितों से मिलना चाहते थे और उनका दुख जानना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है, खतरा है। अगर हिंदुस्तान में राहुल गांधी को पाकिस्तान से खतरा है, अगर हिंदुस्तान में हम सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित हैं? सवाल तो वाजिब है। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी का एक और वीडियो आप देखिए। डर गए थे, पानी आ रहा है, तुम कैसे डर गए? तुम तो सबसे बहादुर हो, तुम कैसे डर गए? चलो बोलो ना। और वही बचा जो था हमने कपड़ा जो हमारी गाय भैंस थी वो भी बह गई, जो मर गई तो बह गई, उसकी तो जान ही बचाई है जी, बाकी तो सब बह गए, बाकी सब बह गए। मैं बस हूँ डेढ़ बेचने वाला है, 70 साल मेरी मैं हूँ कपड़े कोई नहीं। सर मैं विडो हो रहा हूँ, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब ये 2 साल की थी ना तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और हस्बैंड की डेथ होने का कारण ये था कि मेरे इधर पुल नहीं था।
बस पुल होने का था जिसकी वजह से मैं उनको मतलब अटैक हो गया था जो टाइम पे आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। किस वजह से? क्योंकि हमारा पुल नहीं था। अगर हमारे पास पुल होता तो हम भी टाइम पे जाते हॉस्पिटल और नहीं का पापा बच जाता। रोते हुए बच्चों को राहुल गांधी दिलासा दे रहे हैं, उन्हें शांत करा रहे हैं, प्रभावित लोगों से वो मिल रहे हैं, खुलकर लोग संवाद कर रहे हैं, कोई भी उसमें मिलावट नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल से लेकर तमाम लोग खुद को कॉमन मैन कहते हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी कॉमन मैन से नज़र आते हैं। और मुझे लगता है राहुल के इसी अंदाज से मोदी, शाह और केजरीवाल डरे हुए हैं। राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं वो एक जननायक वाली छवि है। मोदी, शाह को तो इसी से डर लगता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।